अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम साथी खैरियत से होंगे। चलते हैं हम आज की क्लास और आज का सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एमएस वर्ड में आ जाता हूँ और मैं एमएस वर्ड में आने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट हमारा चल रहा है, इंसर्ट मेनू में हम जाएंगे और आज हम सीखने वाले हैं चार्ट को और इसी तरह स्क्रीनशॉट को। तो आप सबसे पहले इस चार्ट को देख लीजिए। जो ये चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है, इसका काम होता है जैसे कि हम कहीं पर सर्वे वगैरह कराते हैं। मसलन किसी स्टेट का हम सर्वे कराते हैं या एक शहर में कई सारे स्कूल हैं, उन स्कूलों का हम सर्वे कराते हैं, या एक शहर में या किसी पूरे स्टेट में या पूरे मुल्क में कोई मदरसा है और बहुत सारे मदरसे हैं या बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनका हम सर्वे कराते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ टीचर कितने हैं और भाई तुम्हारे यहाँ स्टूडेंट कितने हैं, तुम्हारे यहाँ जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं। तो उन तमाम को चार्ट के ज़रिए समझाने के लिए हम चार्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं आपको एक मरतबा बता देता हूँ। जैसे कि हम चार्ट पे जाएंगे और जाने के बाद आपके सामने ये इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो इसमें मैं सबसे पहला ये वाला ले लेता हूँ और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके साथ साथ आपके सामने ये आपका एक्सेल की एक शीट भी ओपन हो जाएगी और ये पूरा एक्सेल एक तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। चलो हम इसे एक्सेल वाली जो हमारी स्क्रीन है हम इसे रिस्टोर कर देते हैं और इसे हम फुल स्क्रीन में कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये कैटेगरी 1 लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मसलन आप ये समझ लीजिए जैसे कि हमारा एक शहर हो गया कैराना, इसी तरह दूसरा हमारा शहर हो गया देवबंद, इसी तरह एक हमारा शहर हो गया सहारनपुर, इसी तरह हमारा एक शहर हो गया, ये थोड़ा छिप गया है, मैं इसे थोड़ा इस कॉलम को बड़ा कर देता हूँ और मैं इसे थोड़ा स्क्रीन इसकी बड़ी करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसी तरह हमारा एक शहर हो गया मुजफ्फरनगर। अब हम इसके ज़रिए ही मैं आपको इस को समझाने वाला हूँ चार्ट को। तो आप देख लीजिए ये थोड़ा नाम बाहर निकल गया है, हम इसे थोड़ा यहाँ से पकड़ करके इस कॉलम को बड़ा कर लेंगे। अब मसलन हमें इस सीरीज़ में डालना है कि स्टूडेंट, इसी तरह यहाँ पर हमें डालना है टीचर्स, यहाँ पर हमें डालना है वर्कर्स, अब मसलन हमें डालना है कि किराने में जो मदरसा है, मसलन किराने में कोई एक मदरसा है तो उस मदरसे में स्टूडेंट कितने फ़ीसद हैं, यानी कितने परसेंटेज हैं। तो जैसे कि हम डाल देते हैं यहाँ पर 40 और किराने में उस मदरसे में हमारे कितने परसेंट टीचर्स हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ से 20%। वर्कर्स कितने हैं तो मैं डाल देता हूँ यहाँ से, जैसा कि हम डाल देते हैं 15%। अब नंबर आता है देवबंद का, तो देवबंद में चूँकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा तालिब इल्म हैं, तो हम डाल देते हैं 90। मैंने 90% डाल दिया है। और टीचर्स मैं डाल देता हूँ जैसा कि मैंने 80 डाल दिया है। इसी तरह वर्कर्स मैं डाल देता हूँ 70। अब बात आती है सहारनपुर की, चूँकि सहारनपुर भी किराने से बड़ा है और वहाँ पर भी मज़ाहिर-ए-उलूम सहारनपुर मदरसा है, तो हम वहाँ के हिसाब से डाल देते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ कि सहारनपुर में जो स्टूडेंट हैं वो 60% है, जो टीचर्स हैं वो 50% है, इसी तरह जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पर हैं 13%। इसी तरह बात आती है मुज़फ़्फ़रनगर की, तो चूँकि मुज़फ़्फ़रनगर में कोई ख़ास तालीम का निज़ाम नहीं है, वहाँ पर कोई मदरसे वगैरह भी नहीं हैं इतने ख़ास, तो हम
डाल देते हैं। जैसा कि मैं डाल देता हूँ मुजफ्फरनगर के बारे में कि वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो है 20%, टीचर्स हैं वहाँ पर 15%, और उस मदरसे में, मुजफ्फरनगर के मदरसे में, वहाँ पर जो वर्कर्स हैं काम करने वाले वो हैं मसलन आपके 10%। यानी किराने में भी एक मदरसा है, देवबंद में भी एक मदरसा है, सहारनपुर में भी, मुजफ्फरनगर में भी। हमने उनके स्टूडेंट, टीचर और वर्कर्स को हमने इसमें बताया है। अब आप देख लीजिए, जैसे हम इसमें अपने MS वर्ड में जाएंगे और हम इसे यहाँ से रिस्टोर को फुल करके देखेंगे तो आप देख लीजिए इसने एक हमारे सामने चार्ट तैयार कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो ये स्टूडेंट है इसका जो निशान है वो हमारा थोड़ा फिरोजी सा है, इसी तरह टीचर्स का जो निशान है वो रेड है, और वर्कर्स का जो निशान है वो ग्रीन है। तो ये बता रहा है कि किराने में जो आपके स्टूडेंट है वो आपके 40% है, इसी तरह जो आपके किराने में टीचर्स हैं वो 20% हैं, और इसी तरह वर्कर्स जो हैं आपके ये 10% से थोड़ा ज़्यादा है, यानी 15% है। अब हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस शहर में है। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट का ये निशान आपके सामने फिरोजी कलर में नज़र आ रहा है। देवबंद में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं। या और सबसे कम अगर हमें स्टूडेंट देखने हैं तो आप देख लीजिए सबसे कम जो निशान है वो हमारा मुजफ्फरनगर का है, और मुजफ्फरनगर में ही सबसे कम वर्कर्स भी हैं, इसी तरह टीचर्स भी हैं। तो हम अपनी बात को, और इसी तरह आप अपने जो किसी चीज़ का, किसी इलाके का आप सर्वे करते हैं उसे आप चार्ट के ज़रिए समझा सकते हैं। ये इस्तेमाल भी होता है किसी बड़ी-बड़ी कंपनियों में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें आप चार्ट के ज़रिए समझाओ। और बड़ी-बड़ी कंपनियों में जो मीटिंगें होती हैं वो चार्ट के ज़रिए ही बताती हैं कि भाई देखो हमारे यहाँ इतने स्टूडेंट हैं, ये इतने लेबर्स हैं, इतने इतने वर्कर्स हैं हमारे यहाँ काम करने वाले, या इतने हमारे यहाँ टर्क हैं। यानी जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप अलग-अलग अंदाज़ में इस चार्ट को आप बना सकते हो। आप डिज़ाइन की बात करें तो इसमें आप इसके अलग-अलग डिज़ाइन दिए गए हैं, आप देख लीजिए। जिस डिज़ाइन का आप इसमें चाहें आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है चार्ट लेआउट में, आप देख लीजिए जिस तरह का आप चार्ट चाहें इस तरह का ये चार्ट आपके सामने तैयार होकर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप जाएंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर भी बहुत सारे अंदाज इस चार्ट के दिए गए हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, आप देख लीजिए ये हमारा आ चुका है। इसी तरह मैं यहाँ से अगर ये वाला लूँ तो आप देख लीजिए ये वाला बिल्कुल साफ़ तौर पर दिख रहा है और बहुत वाज़े तौर पर हमें नज़र भी आ रहा है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें इसी के मुतालिक, चार्ट के मुतालिक इन्होंने लेआउट में दे रखी हैं, तो आप उनको भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन जितनी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं। चलो हम इस फ़ाइल को बंद कर लेते हैं। मैं Ctrl+N के ज़रिए एक नई फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, और यहाँ से जो आगे का हमारा सबक है और जो आगे की हमारी कमांड है वो है स्क्रीनशॉट। जैसा कि मैं कोई एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, तो जैसा कि मैंने इनपेज ओपन कर लिया है, इनपेज 3 प्रोफेशनल, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से सबक दर सबक, लेसन दर लेसन मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इसे ओपन कर लिया है इन पेज को, अब मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। हम सबसे पहले ये पहले वाली फ़ाइल जो हमारी खुली हुई है इसे हम बंद कर देते हैं। आप देख लीजिए मैंने इसे बंद कर दिया है। सबसे पहले मैं MS वर्ड के स्क्रीनशॉट पर आऊँगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट पर मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं स्क्रीन क्लिपिंग करूँ, या फिर मैं यहाँ पर ये इन पेज का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, जो विंडो हमारी खुली हुई है वो विंडो यहाँ पर आ रही है। तो मैं इन पेज वाली विंडो पर चला जाता हूँ। आप देख लीजिए इन पेज की विंडो हमारे सामने खुलकर आ चुकी है। अब मैं इसे यहाँ से अगर पूरे का स्क्रीनशॉट चाहता हूँ तो पूरे का स्क्रीनशॉट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे जाना है, मसलन मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा और स्क्रीनशॉट में जाऊँगा, यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग में करता हूँ। उसके बाद आप देख लीजिए जब हम इन पेज में आ जाएंगे, इन पेज में आने के बाद जब आपके सामने इस तरह की ये
ब्लर स्क्रीन आ जाए तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार है। अब जैसे कि मैं इन पेज का जो टूल बार है इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। आप देख लीजिए मैंने पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। माउस का लेफ़्ट दबाकर मैं नीचे को माउस खिसका कर लाया हूँ। अब मैं छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैंने छोड़ दिया तो वो स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पर यानी आपके MS वर्ड में आ चुका है। इसे ऊपर नीचे खिसकाने के लिए हम रेप टेस्ट कमांड में जाएंगे। यहाँ से हम इसे टाइट कर देंगे। उसके बाद हम जहाँ पर इसे चाहें उठाकर हम रख सकते हैं। कितना बेहतरीन ऑप्शन इसने इसमें दे रखा है। इसी तरह मसलन हम जैसे कि यहाँ से ये एक्सेल वगैरह बंद कर देते हैं। मैंने एक्सेल बंद कर दिया है और इसी तरह मैं यहाँ से इसे इन पेज को भी मैं बंद कर दूंगा और मैं यहाँ डेस्कटॉप पे से किसी आइकन का फ़ोटो स्क्रीनशॉट वहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैं MS वर्ड में आऊँगा और मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट में जाऊँगा। स्क्रीनशॉट में जाने के बाद मैं स्क्रीन क्लिपिंग में जाऊँगा। आप देख लीजिए यहाँ पर मेरा ये कर्सर आ गया है और मेरा ये स्क्रीन पीछे हट गई है। अब मसलन मैं इन तीनों की फ़ोटो लेना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तो मैं इन तीनों पर दायरा बनाऊँगा और मैं यहाँ से छोड़ दूँगा। तो आप देख लीजिए वो तीनों उनकी फ़ोटो हमारे MS वर्ड पर आ चुकी है। इसे ऊपर नीचे खिसकाने के लिए हम रैप टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ से टाइट कर देंगे। अब इसे हम छोटा बड़ा कहीं पर भी उठाकर ले जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साथियों, अगर आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल अयान कंप्यूटर्स कैराना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी चीज़ के मुतालिक सबक के मुतालिक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे नंबर 9027442989 पर आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिए और इसी तरह आप मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।